नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे अगले अंश में, जो कि हम टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अभी सब पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अब तक बहुत सारे पार्ट कवर कर लिए हैं, तो आप पिछले पार्ट भी देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग भगवान के असीमित रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे हम लोग। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं, भक्ते भक्ति भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एक ही विग्रह तारा अनंत स्वरूप। तो जैसे हमने पहले जैसे हमने देखा कि जो ये ब्रह्म है और परमात्मा है और भगवान है, इनमें से जो है हमने देखा कि जो ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म है वो भगवान कृष्ण के अंग की कांति, और परमात्मा कौन है, वो भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। और स्वयं भगवान कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भक्ते भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप, तो भक्ति के द्वारा ही भगवान का पूर्ण रूप में अनुभव किया जा सकता है। एक यही विग्रह तारा अनंत स्वरूप, वो एक ही विग्रह है पर उनके स्वरूप कितने अनंत हैं। इसको हम बहुत साइंटिफिकली और देखेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिन लोगों ने चैतन्य चरितामृत या टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य नहीं पढ़ा होगा, उनको ये सब जानकारी काफी नई लगेगी और उनको पता नहीं होगा। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोपा मूर्ति। तो भगवान के दो रूप बताए जाते हैं, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप कौन सा है, जैसा भगवान कृष्ण ब्रज में दिखते हैं, ब्रजे गोपा मूर्ति, वो उनका स्वयं रूप है। मतलब उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो कैसा है, तो जिस प्रकार से कृष्ण को आप चाहे किसी के इमेजिनेशन में पिक्चर में देखते हो या फिर फोटो देखते हो, तो जैसा कृष्ण ब्रज के गोप रूप में दिखते हैं कि वो गायों को चरा रहे हैं, उनके हाथ में डंडी है, मोर मुकुट है और बनमाला पहने हुए हैं, जो जंगलों में फूल आते हैं उनकी माला पहने हुए हैं। तो वो जो उनका जो रूप है, सुंदर सा रूप है, वो सबसे सुंदर रूप है। और वो इतना सुंदर रूप है कि भगवान कृष्ण अपने अलग रूपों में उस रूप को देखने के लिए और उस रूप से मिलने और बात करने के लिए लायक रहते हैं। सही बताएं तो ऐसा सुंदर रूप सृष्टि में किसी का भी नहीं है, हमने कभी भी नहीं देखा होगा, कभी कभी सपने में देख नहीं सकता है। ऐसा सुंदर रूप ना किसी स्त्री का है, ना किसी पुरुष का है, ना किसी का भी नहीं है। इतने सुंदर है भगवान कृष्ण उस गोप वेश में। आगे बढ़ते हैं। प्रभव वैभव रूपे विविध प्रकाश, तो एक भगवान का स्वयं रूप है और उनका प्रकाश है। तो प्रकाश किस प्रकार के हैं, प्रभव और वैभव। प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश है, एक बपु बहु रूप जैसे हैला रासे। तो एक है भगवान का जो प्रकाश कैसे हैं, तो एक प्रभाव है, एक वैभव है, और दो प्रकार के हैं। तो एक बपु बहु रूप जैसे हैला रास रास है। जो भगवान ने जो रास लीला किया था उस समय भगवान एक ही थे, लेकिन कृष्ण ने अपने आप को अलग अलग शरीर में बना लिए थे, उन्होंने पूर्ण रूप से बना लिए थे। तो एक बपु बहु रूप जैसे हैला रास है। और सेकंड एग्जांपल क्या देते हैं, महिषी विवाहे हैला बहुविधा मूर्ति प्रभाव प्रकाश शास्त्र प्रसिद्धि। जब भगवान कृष्ण 16,108 स्त्रियों शादी कर रहे थे, तो भगवान उस समय 16,000 रूपों में परिणत हो गए थे। 16,100 रूप में परिणत हो गए थे, यानी कि उन्होंने एक ही मुहूर्त में एक ही साथ में 16,108 स्त्रियों का पानी ग्रहण किया, मतलब कन्यादान स्वीकार किया उन्होंने एक ही मुहूर्त में। भूल, अगर आज के डेट में कोई व्यक्ति एक या दो शादी करेगा तो उसको 2 डेट लेने पड़ेंगे, आज एक करेगा तो कल एक करेगा, या फिर अभी एक करेगा तो 1 घंटे बाद एक करेगा। एक ही साथ में इतने सारे लोगों का साथ पानी ग्रहण नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे कि अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, जितनी भी सारे हम कर लें, पर हाथों में हाथ रख के जो विधि होती है, सामने बैठ के मंगलसूत्र पहनाना और सिंदूर लगाना, जो हिंदू विवाह हम देखते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने एक ही मुहूर्त में एक ही समय में सबके साथ मौजूद थे कृष्ण, और
बड़ा आश्चर्य का विषय, आप पढ़ेंगे हम मालूम चलेगा कि सबको ऐसा लग रहा था कि सबने 16,000 शादियां अटेंड की है। सभी लोग मतलब जो वहां पे भगवान के धाम में उतने ही लोग थे जितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों का रेप्लिकेशन हो गया था 16,100 बार। भगवान के जो माता पिता पिता हैं उनका भी रेप्लिकेशन हो गया था 16,100 बार। यानी कि एक ही मुहूर्त में 16,100 सभी लोग बन गए थे। और सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सभी ने 16,100 शादियां अटेंड की हो और देखा हो, उसमें आनंद लिया हो, ऐसा सबको महसूस हो रहा सबको, मतलब तो एक ही साथ। तो इसको कहते हैं प्रभव प्रकाश कहते हैं शास्त्र के रूप में। सौभरी आदि प्राय सेई काया बिहु नय, काया बिहु हले नारदेरा विस्मय न है। कहते हैं जो सौभरी मुनि है या जो बड़े बड़े साधु लोग होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं कि अपना अलग अलग रूप बना सकते हैं, लेकिन भगवान का जो विस्तार होता है उस प्रकार का नहीं होता। यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर मेरे स्क्रीन पे अगर मैं 1,000 स्क्रीन डुप्लीकेट कर दूं तो मेरा चेहरा 1,000 स्क्रीन में दिखेगा, तो मैं कहूँ कि मैंने अपने बहुत सारे रूप बना दिए हैं, लेकिन वो 1,000 स्क्रीन का जो व्यक्ति दिख रहा है वो मेरे समान हर कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद करना ही, कंप्यूटर बंद करते ही उनका सारा स्वरूप खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जो सौभरी मुनि थे या कुछ लोग होते हैं वो लोग अपने जादू या अपने सिद्धि बल से अनेक रूप बनाने में सक्षम रहते हैं। तो भगवान का जो वो रूप थे वो इस प्रकार से रूप नहीं थे, वो पूर्ण रूप होते हैं भगवान के। हम पढ़ते ना कि पूर्ण से पूर्ण निकालने से पूर्ण रहता है और पूर्ण पूर्ण जोड़ने से पूर्ण रहता है। तो ईशोपनिषद है, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं विस्तार से। तो भगवान का वैसा रूप नहीं, अगर वैसा होता तो कहते हैं काया भी हिले नारदेरा विस्मय ना है। अगर वो सिर्फ एक जादू होता, मतलब है ना, एक छल होता, तो नारद जी को विस्मय नहीं थी। नारद जी एक बार भगवान कृष्ण को द्वारिका में मिलने गए थे तो उन्होंने देखा कि 16,108 घरों में नारद जी घूमे थे और 16,108 घरों में कृष्ण अलग अलग कार्य कर रहे थे, एक ही समय अलग अलग कार्य कर रहे थे, अलग अलग तरह से व्यवहार कर रहे थे। तो वो नारद को बड़ा विस्मय हुआ था। ये हम भागवत में आप पढ़ सकते हैं। सेई रूपे सेई आकृति पृथक यदि भाषे भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाश है। तो एक हमने देखा प्रभाव था, अब है वैभव प्रकाश। सेई बपू, अगर वही शरीर सेई आकृति पृथक है, लेकिन कैसा है अगर आकृति पृथक रहे यदि भाषे, मतलब एक ही शरीर पर आकृति अलग रहे और उनका जो इमोशन है डिफरेंट रहे, उनका भाव अलग रहे, उसको कहते हैं वैभव प्रकाश कहते हैं। अनंत प्रकाश कृष्णेरा नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेद नाम विभेद। तो भगवान के इस प्रकार से अनंत प्रकाश हैं। अनंत मतलब क्योंकि गिनती नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर उनके प्रकाश है। कृष्णेरा नाही मूर्ति भेद, लेकिन वो स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण, उनके ही एक्सपांशन है, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन अलग अलग कैसे नाम पड़ते हैं, आकार वर्ण, उनका आकार अलग होता है, उनका वर्ण रंग का, शरीर का रंग अलग होता है, और अस्त्र भेद, अस्त्र जो लिए रहते हैं उसमें भेद रहता है। इस प्रकार से हम उनको जानते हैं। वैभव प्रकाश कृष्णेरा श्री बलराम वर्ण मात्रा भेद सब कृष्णेरा समान। तो कृष्ण का एक वैभव प्रकाश कौन है, श्री बलराम जी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बलराम जी दिखने में काले नहीं है कृष्ण की तरह, वो बड़े गोरे हैं, है ना। तो वर्ण मात्र भेद है, तो वर्ण में भेद है, लेकिन वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो वो बलराम जी कौन है, कृष्ण के वैभव प्रकाश कहलाते हैं। वैभव प्रकाश जैसे देवकी तनुज द्विभुज स्वरूप कभू कभू है चतुर्भुज। जैसे हम पढ़ते हैं कि भगवान का जन्म दिव्य होता है, भगवान का जन्म हमारे और आपके जन्म जैसा नहीं होता है। हम तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, छोटे रहते हैं, हमारी नाल माता के गर्भ से बंधी रहती है, फिर उसको काटना पड़ता है, फिर बच्चे नंगे रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन जब भगवान देवकी के वहां प्रकट हुए थे तो वैसा नहीं था। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म लिए थे, और उन्होंने देवकी माता और वसुदेव पिताजी को उन्होंने अपने
उनके 3 जन्मों के बारे में बताया उनको। ऐसा कौन पुत्र का जन्म लेते हैं, उनके माता पिता का हिस्ट्री बताया मतलब। तो इस जन्म की तो बात क्या, वो 3 जन्म में क्या थे और क्या किए थे, कौन सी तपस्या किए थे, क्या क्या इच्छाएं किए थे, उनकी क्या क्या मनोकामनाएं थी, उस सब कुछ के बारे में भगवान ने उनको बताया और कहा कि इस जन्म में मैं आपका पुत्र बनने आया हूं। तो माता देवकी ने प्रार्थना किया कि आप इतने बड़े चतुर्भुज रूप में, मैं कहूंगा कि ये मेरे पुत्र हैं, लोग मेरा उपहास करें, कौन मानेगा इस बात को, आप छोटे बन जाइए। उसी प्रकार से जब राम जी प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपने माता का ऐसा ही रूप दिखाया था और फिर छोटे रूप में बन गए थे और रोने लगे थे, तो लोगों में बात फैल गई कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो देवकी तनुज द्विभुज स्वरूप कबू कबू है चतुर्भुज। तो ये सब दोनों जो रूप क्या होते भगवान के, इसको कहते हैं वैभव प्रकाश। तो देखिए शास्त्रों में कितना साइंटिफिकली एक एक चीज को बारीकी से डिटेल में बताई गई है। अगर हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों में हमारी रुचि बढ़ेगी, हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी, हमारा जो है उनके प्रति लगाव बढ़ेगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हमको अच्छी तरह समझेंगे। केवल ऊपर ऊपर जानने से और देखने से नहीं, इसलिए हमें चाहिए कि हम किताबों को पढ़ें। प्रभुपाद ने काफी मेहनत की है, काफी भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें चाहिए किताब को पढ़ें, अपना जीवन सार्थक करें और इन सब ज्ञान को जो है हम बाकी सब जीवों को भी इन ज्ञान को प्रदान करें। आगे कहते हैं जे काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश है, चतुर्भुज हैले नाम प्रभव प्रकाश है। तो कभी कभी जब भगवान जब द्विभुज लेते हैं उनको वैभव प्रकाश कहते हैं और जब वो चतुर्भुज लेते हैं उनको प्रभव प्रकाश कहते हैं। स्वयं रूपेरा गोप भेष गोप अभिमान वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। जब भगवान स्वयं रूप, जब खुद के फॉर्म में जब भगवान रहते हैं, जब गोप वेश में रहते हैं तो अपने आप को गोप समझते हैं। वो बोलते हैं कि मैं गाय चराने वाला हूँ, मेरे गोपाल हूँ, मैं गाय का पालन करना मेरा मुख्य काम है। और जब वासुदेव क्षत्रिय वेश, जब वासुदेव पुत्र के रूप में क्षत्रिय रूप में रहते हैं तो वो क्षत्रिय की तरह कार्य करते हैं, एक राजा की तरह व्यवहार करते हैं। सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध विलास वजेंद्र नंदन यह अधिक उल्लास। तो कहते हैं कि लेकिन भगवान ब्रज में भी रहते हैं, भगवान मथुरा में रहे, भगवान द्वारका में भी रहे, स्वयं रूप में रहे, उनका स्वयं रूप है, लेकिन फिर भी जो मथुरा का रूप है और जो द्वारका का रूप है, इन सभी रूपों से सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, माधुर्य में और वैदग्ध में, इन सब चीजों में जो ब्रजेंद्र नंदन है उनका ज्यादा है, सब कुछ उनका ज्यादा है। कैसे पता करते हैं? गोविंद माधुर्य देखी वासुदेव क्षोभ, से ही माधुर्य आस्वादित ऊपर जाए लोभ। वासुदेव कृष्ण मतलब जब भगवान मथुरा में थे और द्वारका में थे, जब भगवान किसी प्रकार से अपने उस गोप वेश को देखते थे तो भगवान स्वयं आश्चर्यचकित होते थे, अरे ये कितना सुंदर वेश है, ये कौन व्यक्ति है, मुझे इससे मिलवा दो। मतलब इतना भावावेश हो जाता था, मतलब उनको लगता था कि ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है और उससे मिलने के लिए पूरा व्याकुल होते थे। मतलब उतना सुंदर तो कोई भी नहीं था। उनके 16,108 स्त्रियां थी, वो भी उनको उतनी सुंदर नहीं लगती थी उनको। मतलब इतना सुंदर भगवान का रूप है। हमको ये सब चीज के बारे में पता ही नहीं है, हमको बताया भी नहीं कि हमने कभी देखा नहीं, तो हमको पता ही नहीं है। हम सोचते हैं हमारे आगे जो देखते हैं वही सब सुंदर है। भगवान इतने सुंदर हैं कि अगर एक बार इन आंखों से भगवान दिख जाए तो इन आंखों की सार्थकता होगी, जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। मथुराए जैसे गंधर्व नित्य दर्शन, पुनः द्वारिकाते जैसे चित्र विलोकन। मथुरा में एक बार गंधर्व नृत्य देख करके जो भगवान पूरी तरह मुग्ध हो गए थे पूरी तरह से, और वो ये चाहने लगे थे कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। किससे मिलना है? वही ब्रजेंद्र नंदन जो भगवान का गोप वेश है, उससे मिलना है। पुनः द्वारिकाते जैसे चित्र विलोकनम, और एक बार द्वारका में उनका चित्र लगा था, उस चित्र को देख करके पूरी तरह से वो पागल हो गए। मतलब जो द्वारकाधीश थे पागल उठ गए कि इतना सुंदर रूप, मुझे इससे मिलना है, अभी मिलना है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, ऐसा मतलब वो बोलने लगे और कहने लगे थे। से बपू विभिन्न भाषे किछु भिन्न आकार भावा भावावेशे आकृति भेदे तद एकात्म नाम तार। तो अब इसको नाम क्या कहते हैं? इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? तद एकात्म रूप कहते हैं। उनका कैसे, उनका शरीर अलग है, वो अलग अलग ढंग से दिखते हैं, उनका जो है भाव अलग अलग है,
तो इस प्रकार से उन सब शरीर को क्या कहते हैं, टेक्निकली कहते हैं तद एकात्म रूप कहते हैं भगवान का। तद एकात्म रूप विलास से स्वांश द्विविभेद। तो इसमें जो तद एकात्म रूप है भगवान के, उसमें एक विलास रूप होता है, एक स्वांश रूप है। विलास संसारे भेद विविध विभेद। तो जो तदेकात्म रूप है, जो भगवान का स्वयं रूप है, उसमें भी दो प्रकार के रूप बताए जाते हैं, एक होता है विलास और एक स्वांश। विलास को हम कहते हैं कि पास्ट टाइम एक्सपांशन, इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टाइम्स एक्सपांशन, मतलब कि अपने किसी लीला करने के लिए वो अपने आप को उस रूप में चले जाते हैं। और स्वांश कहते हैं जब उनका पर्सनल एक्सपांशन होती है। तो आगे बढ़ते हैं इसको हम। प्रभव वैभव भेदे विलास विविध आकार, विलासेर विलास भेदे अनंत प्रकार। तो फिर दोबारा से जो विलास और स्वांश है, भगवान के जो तदित आत्म रूप है, उसमें विलास है और स्वांश है। अब जो विलास है उसमें फिर से पराभव है और वैभव है, ये दो प्रकार होते हैं। इस प्रकार से विलासेर विलास भेदे अनंत प्रकार, इसमें भगवान के अनंत प्रकार है। तो आप देखिए कि शास्त्र में कितना टेक्निकली इसको स्टडी किया गया है और कितना टेक्निकल चीजों को बताई गई है। साधारणतः लोग सबको एक समान समझते हैं। आप देखिए कि कितना टेक्निकली करके सब बताई जा रही है और अंत में बताया जाता है कि जो ब्रजेंद्र नंदन है वही स्वयं भगवान कृष्ण है, वही उनका असल रूप है। तो इस बात को समझाने के लिए कितना विस्तार में बताई जा रही है। लेकिन साधारणतः लोग हैं इन सब चीजों को नहीं जानते और भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। भगवान को सोचते हैं कि बहुत ज्यादा धन रहेगा तो भगवान ज्यादा अच्छे हैं, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जो ऐश्वर्य बुद्धि से जो भगवान को पूजा करते हैं और जो भगवान को प्रेम बुद्धि से पूजा करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें बताई गई है, श्री रूप सनातन की शिक्षा बताई गई है। तो आप उसको जरा पढ़िए, काफी आनंद आएगा। और ये भाषा देखिए कितनी मीठी मधुर भाषा मतलब है। मैं सोचता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी बात कर रहे होंगे इस प्रकार से, तो कितना मीठा और अच्छा लग रहा होगा मतलब सुनने के लिए। प्रभाव विलास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध मुख्य चारि जन। तो प्रभाव विलास का एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रथम चतुर्व्यूह है, इसको कहते हैं। तो भगवान से जो पहला चार रूपों जो विकास होता है वो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनके बारे में डिटेल में भगवान ने बताई है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये विलास, इसको प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। ब्रज गोपे भाव रामेर पूरे क्षत्रिय भावना वर्णाभेद से भेद ताते विलास तारा नामा। तो जैसे कि रामेरा जो बलराम जी हैं, जब गोप बेस में रहते हैं तो वो अपना अलग रहते हैं। जैसे कृष्ण ही है वो बलराम बने हैं, ठीक है, तो उनका ही एक अलग स्वरूप है वो। तो अब लेकिन उस अलग स्वरूप का भी अलग अलग स्वरूप हो जाता है। जो कभी बलराम जी भी कभी ब्रज में रहे थे गोप भाव में, और वो भी कभी कभी क्षत्रिय भाव में रहे थे। जब वो भी मथुरा में गए कृष्ण साथ में, फिर से द्वारिका में गए कृष्ण साथ में, तो उस समय उनका अलग अलग रहता है और उनका भेद भी अलग अलग है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, विलास स्वरूप कहते हैं। विलास भगवान का मतलब लीला करने के लिए एक्सपांशन। तो कृष्ण ही है लीला करने के लिए अपना एक्सपांशन किए। पर देखिए कृष्ण जो एक्सपांशन करते हैं तो लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग एंटिटी है, पूरा अलग अलग है, वो एक हम समझ ही नहीं पाते हैं। कितना भगवान का अचिंत्य शक्ति देखिए, है ना, बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं लेकिन है दोनों एक ही है दोनों। वैभव प्रकाश जा रहा प्रभव विलास एक ये मूर्ति बलदेव भाव भेदे वास। उस प्रकार से वो वैभव प्रकाश है और प्रभव विलास है। वैभव प्रकाश और प्रभव विलास, तो एक ही मूर्ति है बलदेव, लेकिन क्या भेद है, भाव का भेद है ना, भाव भेदे बसे, एक ही है। तो उनके अलग अलग क्या है, बलराम जी के अलग अलग मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। तो ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है जिसको कहते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है उसके भी हिस्सा बलराम जी उसमें है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आदि चतुर्व्यूह यहाँ केह नाही सम अनंत चतुर्व्यूह गणेर प्रकृत्य कारण। तो ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है इनसे ही और बहुत सारे चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, पर ये जो है मुख्य चतुर्व्यूह कहलाते हैं। ये चार चतुर्व्यूह कृष्ण ने यही चारी प्रभाव विलास द्वारका मथुरा पूरे नित्य इहार वास है। और ये जो चतुर्व्यूह है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न,
वासुदेव, ये जो है ये सब भगवान कैसे कृष्ण ने यही चारी प्रभव विलास है, ये भगवान के प्रभव विलास स्वरूप है ये। और ये द्वारिका मथुरा आदि में हमेशा नित्य रूप में रहते हैं। ये सब शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं। यही चारी हेते 26 मूर्ति प्रकाश, अस्त्र भेदे नाम भेदे वैभव विलास। इस प्रकार से ये जो चार लोग हैं 26 मूर्ति में आ जाते हैं लोग, 26 उनकी मूर्तियां होती है, मतलब 26 रूपों में हो जाते हैं। और कैसे उनका भेद होता है? अस्त्र भेदे और नाम भेदे, उनके नाम अलग अलग है और उनके अस्त्र भी अलग अलग रूप में रखे हैं। पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह लैया पूर्व रूपे परव एवं मध्य वैसे नारायण रूपे। और वही कृष्ण जो है फिर से कैसे रहते हैं? तो परव एवं में आकाश में वो चतुर्भुज नारायण के रूप में रहते हैं। और उनसे ही क्या होती है? जो चतुर्व्यूह है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, जो विस्तार होता है। तो देखिए कृष्ण के बारे में कितना, और कृष्ण जो स्वरूप है, अलग अलग जो नाम है, कितना प्रकार से बताई जा रही है, कितना टेक्निकली बताई जा रही है, एक एक चीज को अलग अलग विस्तार से गिन गिन के बताई जा रही है। तो क्या लगता है कि ये साइंस है? ये जिस प्रकार से हम साइंस में हर एक चीज को अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करते सब कुछ एक ही है, सॉलिड लिक्विड गैस सब एक ही है। वाटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस एक ही वाटर है? नहीं, वाटर को अलग करते हैं, वाटर इन लिक्विड फेज, वाटर इन गैसियस फेज, वाटर इन सॉलिड फेज, इस प्रकार से सुपर हीटेड स्टीम फेज, अलग ढंग से पढ़ते हैं। उस प्रकार देखिए भगवान के बारे में कितना विस्तार में बताई जा रही है। तो जब इस विस्तार से जब लोगों को बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, तब जाकर लोगों को कृष्ण में, शास्त्र में विश्वास प्रकट होगा। इसलिए प्रभुपाद इतना मेहनत करके सब किताबें लिखी हैं अलग अलग ढंग से। तो आपसे अनुरोध है कि टीचिंग लॉर्ड चैतन्य पढ़िए, चैतन्य पढ़िए, बाकी किताब पढ़िए, तब जाकर आपको भगवान में विशेष होगा। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही चले जा रहा है, हम भगवान को जान ही नहीं पा रहे भगवान कौन है, और हम कहते हैं सब समान है, सब एक है। लेकिन यहाँ देखिए कृष्ण का ही अलग अलग स्वरूप है, उसको भी एक नहीं बताया जा रही है, वो कितना डिफरेंस करके बताई जा रही है, उसका हमको समझना चाहिए, उसका हमको एप्रिशिएट करना चाहिए। ताहा हैते पुनः चतुर्व्यूह प्रकाश, आवरण रूपे चारि दिक जाना वास। तो उन चतुर्व्यूह से, जो ओरिजिनल चतुर्व्यूह से, उसके बाद उनका सेकेंडरी चतुर्व्यूह और एक्सपांड करता है। जो ओरिजिनल चतुर्व्यूह में कौन कौन थे? संकर्षण है, वासुदेव है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चार लोग थे, ये प्रथम चतुर्व्यूह बनती है। और उस चतुर्व्यूह से दोबारा से एक और चतुर्व्यूह बनती है, उसको बोलते हैं सेकंड चतुर्व्यूह कहते हैं उसको। चारि जनेर पुनः पृथक तीन तीन मूर्ति, केशवादी जहां हैते विलासेर पूर्ति। और ये सेकंड चतुर्व्यूह से उसके बाद हर एक से और तीन तीन अलग मूर्तियां प्रकट होती है, उनके नाम अलग अलग हैं, जैसे कि केशव, तो केशव नाम है और अलग नाम है। इन सब के बारे में डिटेल में आगे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। चक्रादि धारणा भेदे नाम भेदे सब, वासुदेव मूर्ति केशव नारायण माधव। तो किस प्रकार से उन्होंने शंख चक्र गदा धारण किया है, उसी प्रकार से उनके भेद हो जाते हैं। केशव, नारायण, माधव, ये सब मूर्तियों में भेद होती है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग संकर्षण मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन, यही अन्य गोविंद न है ब्रजेंद्र नंदन। तो इस प्रकार से गोविंद विष्णु मधुसूदन है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये यहाँ जो गोविंद बताए जा रहे हैं और जो गोविंद हम लोग गोपाल ब्रजेंद्र नंदन को जानते हैं, ये दोनों में भेद है। मतलब तो ये गोविंद और ब्रजेंद्र नंदन गोविंद सेम नहीं है। तो अगर आपके सामने भगवान गोविंद प्रकट हो जाए तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं कौन से गोविंद हैं, क्या आप ब्रजेंद्र नंदन गोविंद है कि आप संकर्षण का जो सेकेंड चतुर्व्यूह है उसके गोविंद हैं, आप कौन से गोविंद है? तो ये दोनों गोविंद अलग अलग हैं। देखिए हमें पता भी बिल्कुल नहीं थी, साधारण तो लोगों को भी पता नहीं रहेगी, तो लोग गोविंद बोलते हैं, लेकिन उनके मन में विचार नहीं आती है कौन से गोविंद है। वो विष्णु कहते हैं, कौन से विष्णु? मधुसूदन कहते हैं, कौन से मधुसूदन, है ना। एक बार हमने कथा पढ़ी थी कि एक बार एक साधु का जो कपड़ा था कांटे में फंस गया, तो उन्होंने कहा कि कांटे से कौन निकाले, तो कहा कि जिसने फंसाया है वही निकालेगा। तो बहुत लोग आए निकालने, नहीं आप मत निकालिए, जिसने आपने फंसाया कि मेरे कांटे में, नहीं हमने नहीं फंसाया, तो आप मत निकालिए, जिसने फंसाया था वही निकालेगा। तो कृष्ण आ गए, कृष्ण ने कहा कि मैंने फंसाया है। तो बोले कौन कृष्ण? द्वारका कृष्ण, मथुरा कृष्ण कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण? कौन कृष्ण फंसा, कौन कृष्ण हो तुम?
तो बोले कि तुम्हें कौन चाहिए? तो हमको चाहिए ब्रजनंदन कृष्ण। तो फिर ब्रजनंदन कृष्ण दोबारा आ गए, मतलब तो वही जगह पे 3 कृष्ण हो गए। एक एक कृष्ण खड़े थे वहां पे जो मथुरा वाले कृष्ण थे, एक कृष्ण खड़े थे जो द्वारका वाले कृष्ण है, और एक कृष्ण आगे जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे। तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही उनका स्वयं रूप है, असल स्वरूप उनका वही है, बाकी सब उनसे ही विकास हो रही है। तो कैसे विकास होती है, कैसे नाम बदलते हैं, कैसे भेद होता है, और ये सब कितना डिटेल में विस्तार में यहाँ बताई गई है, जिसकी जानकारी आपको आज से कभी दोबारा नहीं मिलेगी। आपको इस किताब में आपको मिलेगी, और ऐसा नहीं कि इसी किताब में है, शास्त्रों में पूरा विस्तार में सब चीजों के बारे में वर्णन है, वेद पुराण में सब वर्णन है। लेकिन हमारी सौभाग्य अच्छी है कि प्रभुपाद ने और चैतन्य चेतामृत में जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है निकाल के दिया गया है। और जब आप चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो अलग अलग शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इन बातों को कही गई है, वो सारे प्रमाण मिलेंगे आपको। तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको इन सब चीजों को जानने के बाद आपको उन किताब को पढ़ने में इच्छा जरूर जागेगी। प्रद्युम्न मूर्ति त्रिविक्रमा वामन श्रीधर अनिरुद्ध मूर्ति ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। तो हमने देखा कि जो सेकंड चतुर्भुज था उससे 3 रूप हुए थे, इन सब 3 रूप को बता रहे हैं। तो प्रद्युम्न से कौन कौन हुए? त्रिविक्रमा, वामन, श्रीधर, और अनिरुद्ध से हुए ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। अब ये सब लोग चतुर्भुज वाले लोग हैं। अब इन सबको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम यहाँ खत्म करते हैं इस अध्याय को। अगले सेशन हम लोग पढ़ेंगे 12 मास और कृष्ण के नाम। तो जो ये जो सेकेंड जो चतुर्व्यूह था, सेकेंड चतुर्व्यूह से विस्तार होकर के और सभी चारों से और 3 भगवान के अलग अलग मूर्ति हुए थे। वो जो रूप है भगवान के, वो सारे रूप नित्य हैं। भगवान कृष्ण की तरह सारे रूप नित्य हैं, और भगवान कृष्ण की तरह उनमें सारी शक्ति है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में कि एक अगर कैंडल है, मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती से हजारों मोमबत्ती जलाया जाए तो हर एक मोमबत्ती का प्रकाश सेम होता है, लेकिन जो ओरिजिनल मोमबत्ती थी जिसने सभी मोमबत्ती को जलाया है, वो ओरिजिनल है भगवान कृष्ण। इस प्रकार से हम समझते हैं। तो जो हमारे 12 महीने के जो मास है, उन मासों के नाम भी शास्त्रों में इन 12 रूपों में दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।